नमस्कार दोस्तों। डायबिटीज़ और जोड़ों की तकलीफ़ के संबंध के बारे में भाग 3 में हम डिस्कस करते हैं कि शुगर के साथ में, मधुमेह या डायबिटीज़ के साथ में जोड़ों में समस्या कैसे होती है। इसके पहले और दूसरे भाग में हमने शुगर के बारे में जाना, क्या होता है, डायबिटीज़ कितने प्रकार के होते हैं, वो हमने समझ लिया। तो आगे बढ़ते हैं। डायबिटीज़ या मधुमेह का एक डेफिनेट लिंक है, एक स्ट्रॉन्ग लिंक है जो जोड़ों को प्रभावित करता है, जिसे हम डायबिटिक आर्थ्रोपैथी के नाम से जानते हैं। यह एक लंबे समय से चलने वाली बीमारी है जिसमें जोड़ों में दर्द रहता है, जकड़न होती है, सूजन भी हो सकती है, स्किन के ऊपर छोटे छोटे गांठें बन जाती है, स्पेसिफिकली फिंगर्स की जोड़ों पे। स्किन जो है वो बहुत टाइट हो जाती है और थिकन हो जाती है, मोटी हो जाती है। इसके साथ ही पंजों में भी डायबिटीज़ के कारण बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। कंधों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, कंधे पेनफुल हो जाते हैं, साथ ही स्टिफ हो जाते हैं, जकड़ जाते हैं। इसके साथ ही बहुत ही कॉमन एंटिटी है जिसे हम कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं, जो कि कलाई के पास में होती है, जिसके कारण से भी दर्द होता है और हाथ की मसल्स कमज़ोर हो जाती है। अब हम देखेंगे कि एक एक करके सारे जोड़ों में आगे समस्या कैसे होती है और इसका डायबिटीज़ के साथ में क्या संबंध है। शोल्डर जॉइंट, कंधे के जोड़ में बहुत सारी समस्या आती है। सामान्यतः ये समस्या एडेसिव कैप्सुलाइटिस के रूप में, जैसा कि मैंने बताया कि पेन, स्टिफनेस और स्वेलिंग के रूप में शुरू होती है, और जकड़न जो शुरू होती है, स्टिफनेस जो शुरू होती है, उसके कारण से जोड़ों का जो रेंज ऑफ मूवमेंट है, जो हलन चलन है, वो प्रभावित होता है और वो जॉइंट स्टिफ हो जाता है, जिसके कारण से आसपास में कैल्शियम का भी डिपोजिशन होने लगता है। इसके कैप्सूल स्टिफ हो जाते हैं और फाइनली रिफ्लेक्स सिंपैथेटिक डिस्ट्रोफी हम जिसे कहते हैं, यह शुरू होती है। अर्थात धीरे धीरे जो हाथ के जो मसल्स हैं, मांसपेशी हैं, नर्व्स हैं, वो डिसयूज एट्रोफी में जाते हैं, वो दुबले पतले होने शुरू हो जाते हैं, कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। सो कुल मिला के कंधे में बहुत सारी चीज़ें होती, कंधों का जकड़न, कंधों का दर्द, कंधों के रेंज ऑफ मूवमेंट का कम होना, जिसे हम फ्रोजन शोल्डर के नाम से कॉमनली जानते हैं। ट्रीटमेंट में यदि हम इसका देखें तो कंधों के लिए मुख्यतः हमें गर्म पानी से सिकाई, दर्द के लिए दवाइयाँ और कसरत से ये लगभग ठीक हो जाती है। लेकिन बहुत अधिक स्थिति गंभीर होने पे या बीमारी गंभीर होने पर इसमें इंजेक्शन्स या ऑपरेशंस की भी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन यदि शुरुआती लक्षणों में ही यदि इसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाए तो आपके कंधे बहुत ही सुरक्षित रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं और समस्या आगे नहीं बढ़ती, ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जितने भी डायबिटीज़ पेशेंट हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, उन्हें कंधों की रेगुलर एक्सरसाइज, रेंज ऑफ मूवमेंट के रूप में स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेंथनिंग के साथ साथ स्ट्रेचिंग के रूप में कंधों के मांसपेशियों को और जोड़ों को चलाने की एक्सरसाइज रेगुलरली करनी चाहिए। दूसरा है, डायबिटीज़ के साथ में मांसपेशियों का भी जो इन्वॉल्वमेंट होता है, मांसपेशियां जो प्रभावित होती है, जिसको हम मायोपैथी के नाम से कहते हैं, और यदि ब्लड सर्कुलेशन इसका बहुत प्रभावित होता है तब ये डायबिटिक मसल इन्फाक्शन के रूप में सामने आता है, जिसके कारण से हमें एक्सरसाइज के समय में वीकनेस होती है, और जो कि जैसे जैसे हम एक्सरसाइज बढ़ाते हैं वो वीकनेस कम होनी शुरू हो जाती है। अर्थात कुल मिला के ये ब्लड सर्कुलेशन के कारण प्रॉब्लम होती है। तो जैसे जैसे हम एक्सरसाइज बढ़ाते हैं वहाँ पे ब्लड वेसल्स जो है वो डायलेट होना शुरू होती है, एक्सरसाइज से वहाँ पे जो स्टिफनेस है वो कम होना शुरू होती है, और फाइनली एक्सरसाइज से इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। ट्रीटमेंट के रूप में हम इसमें सारी चीज़ों में देखें तो दवाइयों का उपयोग है, दर्द के लिए दवाइयों का उपयोग किया जाता है, इम्यूनोसप्रेशन का उपयोग होता है, फिजियोथेरेपी या एक्सरसाइज के रूप में इसका बहुत अच्छा उपयोग है। कहीं कहीं पे जहाँ पे भी दर्द बहुत ज़्यादा होता है या फिर स्टिफनेस बहुत होती, वीकनेस बहुत होती, वहाँ सपोर्ट के लिए हमें ब्रेसिंग का उपयोग करना पड़ता है, और यदि बहुत ज़्यादा तकलीफ है, बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ गई, समस्या गंभीर हो गई, तो ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। डायबिटीज़ के साथ साथ दूसरे जो मसल्स हैं उसमें से एक होता है स्टिफ पियर्सन सिंड्रोम, स्टिफ मैन सिंड्रोम जिसे कहते हैं। यह एक प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसके कारण से आपके वॉलंटरी मसल्स हैं जितने, खासकर अपर बैक और अपर लेग, अर्थात जो मेन कोर मसल्स है, ये बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाती है, जिसके कारण से
जो कहना चाहिए कि पूरा पीठ और लोअर बैक अकड़ जाता है, इसी वजह से इसे स्टिफ मैन सिंड्रोम कहा जाता है। पूरा जो आप जैसा कि पिक्चर में देखते हैं कि पूरा कमर या तो एक साइड या दूसरी साइड तिरछा हो जाएगा, बैक पूरा तिरछा हो जाएगा, और उसके पश्चात जो शरीर है, जो बैक है, वो पूरा कमान की तरह, धनुष की तरह अकड़ जाता है। आजकल ये समस्या बहुत रेयर होती है, लेकिन ये पुराने समय में ऐसी बीमारी देखी गई है और ये लिटरेचर में नोटिफाइड है। ये एंटीबॉडीज़ के कारण होती है, और ये एंटीबॉडीज़ जो है मसल्स को ब्लॉक कर देती है और एक प्रकार से पैरालिसिस प्रोड्यूस करती है, जो कि मिनट्स से लेकर घंटों तक ये स्थिति रहती है। और यह समस्या एंग्जाइटी, चिंता करने से या किसी आवाज़ से, नॉइस से ये समस्या बढ़ती है, ये प्रेसिपिटेट होती है। सोने से या आराम करने से यूजुअली ये समस्या ख़त्म हो जाती है, और ये मुख्यतः बच्चों में पाई जाती है। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस में पाई जाती है। इसका मेन ट्रीटमेंट डायज़ेपाम अर्थात रिलैक्सेशन के लिए जो दवाइयाँ होती है वो दी जाने पर ये काफ़ी कुछ आराम इसमें मिलता है। इसके साथ साथ एक्सरसाइज का इसमें बहुत बड़ा रोल है। ऑल्दो ये बीमारी बहुत रेयर है, लेकिन यदि ये बीमारी होती है तो ये बहुत ही गंभीर प्रकार की बीमारी है, जो स्टिफ पियर्सन सिंड्रोम या स्टिफ मैन सिंड्रोम कहा जाता है। दूसरी एक बीमारी है जो कि स्केलेटन अर्थात बोन के साथ में जो प्रभावित करती है, जिसे मुख्यतः डायबिटीज़ टाइप 2 मेलाइटस में देखा जाता है। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में, जिसे हम डिश के नाम से भी जानते हैं, डिफ्यूज इडियोपैथिक स्केलेटल हाइपरट्रॉफी। यह मुख्यतः चेस्ट के पीछे वाली जो स्पाइन है, जिसे थोरेसिक स्पाइन कहते हैं, उसमें इन्वॉल्व होती है, उससे कॉमनली इन्वॉल्व करती है। यह एक प्रकार का स्पाइन का ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसा ही लक्षण होता है, जिसमें जो स्पाइन के जो एक एक हड्डियां हैं, वो फ्लेक्सिबिलिटी जो रहती है, उनके बीच में जो जॉइंट्स रहते हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं और आसपास में स्टिफ होके ये एक पूरा बैम्बू स्पाइन की तरह प्रभावित करते हैं, जो हाइपर ऑस्टियोसिस बनाते हैं। अर्थात जो हड्डियां फ्लेक्सिबल होती है एक दूसरे से, मांसपेशियां या सॉफ्ट लिगामेंट या फ्लेक्सिबल मांसपेशियों से जुड़ी होती है, वो पूरी की पूरी स्टिफ हो जाती है, और जिसके कारण से स्पाइन है वो स्टिफ हो जाता है। इसके पश्चात हम आते हैं हाथ पैर के जोड़ों में क्या समस्या होती है। ये रहा डायबिटीज से, आर्थराइटिस से रिलेटेड पार्ट 3। इसमें भी कुल मिला के डायबिटीज़ मेलाइटिस के जो दूसरे पार्ट में, जैसा कि मैंने बताया कि जिस तरह की भी स्टिफनेस होती है, मांसपेशियों की परेशानी होती है, तो इसका बेसिक ट्रीटमेंट भी पेन रिडक्शन, स्ट्रेचिंग, मोबिलिटी और रेंज ऑफ मूवमेंट एक्सरसाइज होता है। तो जैसे जैसे आप यदि एक्सरसाइज करते हैं, या यदि आपको डायबिटीज़ शुरू हो गया है, तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, बेटर करने के लिए रेगुलरली आप एक्सरसाइज करें, खासकर जॉइंट्स, बोन्स और मसल्स के लिए। रेंज ऑफ मूवमेंट, स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज यदि आप रेगुलर करते हैं, तो इसके कारण डायबिटीज़ भी कंट्रोल होता है और आपकी मांसपेशियां और सारी चीज़ें भी बहुत अच्छे से हेल्दी रहती है। अगले भाग में हम दूसरे और जॉइंट्स के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। आप हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। नमस्कार।